जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो एक बार आप हमारे चैनल पर जय माता दी ज़रूर आकर लिखें कमेंट में। आपने नवरात्रि की पूजा तो बहुत ही श्रद्धा से की होगी, तो अब बारी है माता के कलश विसर्जन की। तो दोस्तों, कलश विसर्जन भी बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। जिस तरह से आपने कलश की स्थापना की थी, उसी तरीके से आपको माता का विसर्जन भी करना है। इसमें यदि कोई गलती हो जाती है तो उसका आपको दोष लगता है। पूजा आपकी तभी सफल होगी जब अंतिम दिन तक पूजा करके शुभ मुहूर्त में विसर्जन किया जाए। विसर्जन करते समय हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए, यह हम आपको आगे बताएंगे। नवरात्रि में दशमी तिथि में विसर्जन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो लोग नवमी तिथि में भी विसर्जन करते हैं, लेकिन दशमी तिथि में अगर विसर्जन किया जाए तो बहुत ही फल मिलता है। तो अब जानते हैं विसर्जन के बारे में। हमें विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो आपको जिस दिन भी विसर्जन करना है उस दिन आप प्रातःकाल उठकर स्नान कर लें, और विसर्जन आप तभी करें सूर्योदय से पहले, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही विसर्जन का फल आपको मिलेगा। विसर्जन वाले दिन आप सुबह सर्वप्रथम उसी विधि से माता रानी की पूजा करें जिस तरीके से आपने पिछले 9 दिनों में की थी। सुहागिन महिलाएं माता रानी को श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं। श्रृंगार में आप सिंदूर माता रानी को ज़रूर लगाएं ताकि आपका सौभाग्य बना रहे। माता रानी को भोग भी ज़रूर चढ़ाएं। बिना भोग लगाए विसर्जन ना करें। दुर्गा चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। और जिन महिलाओं ने या पुरुषों ने माता रानी के दुर्गा सप्तशती का अध्याय पूर्ण न किया हो तो पहले आप उसे पूर्ण करें, उसके बाद ही आप माता रानी का विसर्जन करें। और फिर माता रानी से क्षमा याचना करें कि आपसे कोई भूल चूक हुई हो तो माता क्षमा करें। माता आप पर कृपा बनाए रखें और आपके परिवार पर भी। विसर्जन करने से पहले आपने जितने भी अक्षत यानी चावल का उपयोग किया हो उनको आप एकत्रित कर लें। वह चिड़िया को तथा नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर चिड़िया को देंगे तो ज़्यादा ही उत्तम होगा, या तो फिर आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। पर इतना ध्यान रखें कि उस चावल से आप कुछ खिचड़ी या फिर कोई वैसी चीज़ ना बनाएं जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग हो। आप उस चावल से खीर बनाकर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। विसर्जन करने से पहले आप माता की मूर्ति को तथा कलश को उस स्थान से हल्का सा हिला दें। उसके बाद ही आप विसर्जन की तैयारी करें। अब आप कलश के ऊपर रखी हुई सामग्री जैसे नारियल को हटाकर रख लें। उस नारियल को आप विसर्जन भी कर सकते हैं। बहुत लोग तो जिस दिन आप कन्या खिलाते हैं उसी दिन उसको तोड़ के प्रसाद बांट देते हैं। या तो फिर एक सबसे उत्तम उपाय है कि आप उस नारियल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के दरवाजे पर बांध दें। फिर जब अगली बार आप नवरात्रि का व्रत करेंगे तब उस नारियल को हटाकर आप विसर्जन करें। नारियल पर लगा हुआ कलावा आप अपने परिवार के सदस्यों को बांध सकते हैं। अब जो आम के पत्ते और फूल, सुपारी, पान के पत्ते और माला जो होती है उसका विसर्जन आप ज़रूर करें। आप इसे घर में ना रखें तथा मिट्टी के बर्तन, दीपक को भी विसर्जन कर दें। अब हम बात करते हैं कलश की। तो कलश में भरे हुए जल का छिड़काव आप अपने पूरे घर में कर दें और अपने परिवार के सदस्यों के माथे पर ज़रूर लगाएं। यह जल बहुत ही पवित्र होता है। अब आप उसके बाद बची हुई सारी सामग्री का आपको विसर्जन कर देना है। सिर्फ उसमें आपने जो वो सिक्का डाला है 1 रुपये का, उसको निकाल कर आप अपने पास रख लें, अपनी तिजोरी में रख दें। ये बहुत ही शुभ होता है। और आपने माता रानी को जो भी श्रृंगार चढ़ाया है, विशेषकर जो महिलाएं हैं जिन्होंने माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया है, वह उसमें से कुछ अपने लिए रख लें। बाकी आप किसी सुहागिन महिला को दान दे दें। उसमें से कुछ श्रृंगार आप अपने लिए अवश्य रखें। अब बात करते हैं हमने जो हवन और अग्यारी 9 दिन तक की थी वह आप कहाँ विसर्जन करें। और हो सके तो वो जो हवन और अग्यारी है आप किसी अच्छे साफ़ सुथरे खेत में या किसी पेड़ के नीचे रख दें। और खेत में तो रखना बहुत ही अच्छा है, खेत में मिट्टी के नीचे दबा दें। और या फिर ना हो तो नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। नदी में प्रवाहित करना थोड़ा सा अवॉइड करें। अपने पर्यावरण का भी थोड़ा ध्यान अवश्य रखना चाहिए हमें। अब बारी है माता रानी के मूर्ति की। तो आप माता रानी की मूर्ति को अपने मंदिर में पुनः स्थापित कर सकते हैं। और यदि आपने 9 दिनों के ही लिए सिर्फ मूर्ति रखी थी, मिट्टी की मूर्ति थी, तो आप उसको विसर्जित भी कर सकते हैं। और जो चौकी पर आप वस्त्र बिछाते हैं वह और माता की जो चुनरी होती है उसको आप धोकर दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, माता जी को ओढ़ा सकते हैं। और जो आपने अखंड जोत जलाई है वह अभी तक अगर जल रही है
तो आप उसमें घी या तेल अब ना डालें, ना तो उसकी बाती को और बढ़ाएं। वो जैसे जल रही हैं उन्हें जलने दें, उसे आप अपने आप ही शांत हो जाने दें। दीपक को आप ना छेड़ें। आप अपने जो चौकी पर कपड़ा है उसे हटाकर दोबारा दीपक ज़मीन पर रख दें। वो जब तक जलेगा उसे आप अपने तरीके से ही शांत होने दें। इस प्रकार से आप नवरात्रि के अंतिम दिन तक विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।